इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवज्जामि। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विराजमान आचार्य भगवंत, उनके आशीर्वाद से आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य विराट सागर जी महाराज की, पूज्य संधान सागर जी महाराज की। संसारी प्राणी सुख और दुख दोनों प्राप्त करता है। सुख किससे प्राप्त करता है? अच्छे कार्यों से। दुख किससे प्राप्त करता है? तो जो बुरे कार्य हैं उनसे दुख की प्राप्ति होती है। ये संसार की जो लीला है ये क्रमशः चलती आ रही है। प्रारंभ युग का हुआ 6 कालों में बटा। सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। इस प्रकार से ये 6 काल में चतुर्थ काल आता है। इस चतुर्थ काल में भव्य जीव अपने परिणामों के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, क्षयिक सम्यक को प्राप्त करते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। वह तीर्थंकर प्रकृति जब बनती है उसके बाद 5 कल्याणों की ये श्रृंखला प्रारंभ होती है। सबसे पहले प्रथम गर्भ कल्याणक की बात आती है। तो जो गर्भ कल्याणक है ये बहुत महत्वपूर्ण कल्याणक है। विशेषतः इस गर्भ कल्याणक के लिए श्रावकों को बहुत निकटता से समझना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए समझने के लिए विशेष इसलिए है क्योंकि उनके दैनिक उनके जीवन में ये जो गर्भ कल्याण की विशेषता है वो उनके लिए बहुत उपयोगी है। मूलतः ये जो गर्भ कल्याणक ये 2 दिन क्यों? जन्म कल्याणक, तप कल्याणक आदि सब एक एक दिन है, लेकिन इस कल्याणक के लिए 2 दिन रखे गए हैं। 2 दिन, एक प्रारंभ और एक उत्तर। तो जिस प्रकार से एक मकान में जो नींव होती है उस नींव के ऊपर सब कुछ आधारशिला होती है। कोई भी महल है, कोई भी मंदिर है, जब तक नींव नहीं तब तक कुछ नहीं। तो ये नींव के रूप में एक गर्भ कल्याणक है। इन गर्भ कल्याणकों के आधार पर ही आने वाला वो बालक, जिस बालक को तीर्थंकर के रूप में जन्म लेना है, उसकी नींव इस गर्भ कल्याणक के माध्यम से रखी जाती है। तो जो गर्भ कल्याणक है, इस गर्भ कल्याणक में 56 कुमारियां देवी आती है जो माता की सेवा करती है। और ये जो भावना 56 कुमारियां जो देवी आती हैं वो 20 तो भवनवासी, 16 जो हैं वह वेंतरों की, 10 कल्पवासियों की और 6 अन्य कुलाचलों से 8 अष्ट कुमारियां। इस प्रकार से 56 देवियां माता की सेवा में 15 माह लगातार, मतलब 9 माह गर्भ के और उसके पूर्व 6 माह, कुल कितने 15 माह तक माता की सेवा में रहती हैं अलग अलग देवियां। अब इन देवियों में जो अष्ट कुमारियां देवियां होती हैं वह अष्ट कुमारियां श्री, जो माता की शोभा बढ़ाने में का कार्य करती, ह्री जो उनके संवरने सजा, मतलब उनके पूरे आभूषण आदि
इसका ध्यान रखती है, वस्त्र आदि का ध्यान रखती है, धृति उनको धैर्य दिलाती है और कीर्ति उनकी स्तुति गान करती है, बुद्धि उनका ज्ञान निर्मल करती है और फिर उसके बाद है शांति और पुष्टि। पुष्टि जो उनके शरीर को पुष्ट करती है और शांति जो चारों ओर शांति प्रदान करती है। इस प्रकार से ये अष्टकुमारियां देवियां लगी रहती है उनकी सेवा में। और अब ये 16 कारण भावनाएं, इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावना में सबसे प्रथम भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि भावना के माध्यम से ही तीर्थंकर पदवी का बंध प्रारंभ होता है। अब ये दर्शन विशुद्धि भावना का अर्थ क्या है? तो सीधा सीधा अर्थ है लोक कल्याण की भावना। जिसके पास लोक कल्याण की जन जन के प्रति करुणा के भाव हैं, वही व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कर सकता है। अब आप विचार करिए कि इस कली काल में, इस पंचम काल में अगर किसी के रोम रोम में करुणा बसी है तो वो कौन है बता दीजिए आप? आचार्य भगवंत। आचार्य भगवंत जिनके रोम रोम में करुणा फूट फूट के भरी है। अब उनके एक करुणा का छोटा सा उदाहरण आपके सामने में रख रहा हूं। वह आज से लगभग 12-13 साल पूर्व की बात है। हम लोग बिहार करते हुए एक गांव में से निकल रहे थे और जंगल ही जंगल जाना था। वहां पर कोई गाड़ी की सुविधा नहीं, कोई वाहन नहीं जा सकते, पगडंडी का रास्ता था, जंगल ही जंगल जा रहे थे। और जंगल में जब जा रहे थे तो वहाँ के आदिवासी लोग, वहाँ के किसान लोग, वो सब के सब हाथ जोड़े और विनम्र भाव से दोनों तरफ बैठे थे, कतार बंद बैठे थे। आपके जैसे नहीं कि पाँव छू रहे हो, वो तो सिर्फ ऐसे जमीन को छू रहे थे और लगा रहे थे जमीन को। इस प्रकार से विनय पूर्वक पूरे रास्ते भर भक्ति भाव से वे किसान, वे गरीब लोग, वे आदिवासी लोग गुरुदेव को नमन कर कर अपना अहोभाग्य मान रहे थे। सब कह रहे थे आज हमारा पुण्य है कि ऐसे साक्षात गुरु के दर्शन इस जंगल में हुए। पूरे रास्ते भर यह जो कार्य है चलता रहा। सब लोग पूज्य गुरुदेव के दर्शन करते रहे। आगे जब शाम को रात्रि विश्राम के लिए गुरुदेव रुके, वो भी एक ऐसा खंडहर सा मकान था जहाँ कोई व्यवस्था, जंगल में क्या व्यवस्था होगी, कुछ नहीं। उस झोपड़ी में पूज्य गुरुदेव रुके। अब शाम को हम सब महाराज, विशाल सागर जी महाराज थे, धवल सागर जी महाराज थे, वीर सागर जी थे, हम थे और भी महाराज थे, संभव सागर जी थे। हम लोग पहुंचे। आचार्य श्री बड़े प्रसन्न थे। वैसे भी पूरे रास्ते भर आचार्य भगवंत बहुत प्रसन्न थे। अब जब गुरुदेव के चरणों में हम लोग पहुंचे तो गुरुदेव ने प्रश्न पूछा, क्यों भाई, आज आप लोग बिहार में तो थे ना? हाँ थे। तो रास्ते भर इतने सारे श्रद्धालु थे, उन श्रद्धालुओं ने आपको नमन किया? हमने कहा हाँ, बहुत भक्ति से नमन किया। तो जो उन्होंने नमन किया तो उनके नमन तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने आपको क्या दिया? उनने तो नमस्कार किया, स्तुति करी, भावनाएं भाई, उनने तो अपनी भक्ति करी और पुण्य कमाया। तुमने उन्हें क्या दिया? तो सब चुप रहे। आशीर्वाद दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन अब यहां पर आप सुनेंगे गुरुदेव ने क्या जवाब दिया। बोले मैं रास्ते भर आया और रास्ते भर प्रत्येक क्षण मेरी एक ही माला और मेरा एक ही आशीर्वाद था, ये जितने भी जीव हैं इन सबका कल्याण हो, इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। जब जब भी मैंने निगाह उठाई तो यही देख देख कर यही किया कि इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इस जीव का कल्याण हो, इसका भला हो, इसका कल सुधरे, इसका वर्तमान सुधरे और ये भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। ये है कल्याण की भावना जीव मात्र के प्रति। ये पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार की कल्याण की भावना पल प्रति पल भाते हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले तीर्थंकर वो बनेंगे। इसी भावनाओं से तीर्थंकर बना जाता है। अब जो गर्भ कल्याणक की बात थी, गर्भ कल्याणक 2 दिन रखा है, यह भी आपसे हमने कहा। तो 2 दिन और 6 माह पहले से क्यों आते हैं? तो बताते हैं कि वहाँ जो माँ है उस माँ का और वहाँ के वातावरण का इस प्रकार से हमें वहाँ का वातावरण बनाना, धार्मिक वातावरण।
दिन भर माँ के साथ तत्व चर्चा करना, दिन भर उस माता के साथ इस प्रकार का वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण बना, क्योंकि वो भव्य जीव आ रहा है, उसके निमित्त से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। अब हम देखते हैं क्या आप लोग जो शादी ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद कहाँ जाते हैं और किस माहौल में उस बच्चे का जन्म गर्भाधान होता है, तो बताते हैं ऊटी जाते हैं, अन्य ऐसे स्थानों पर जाते हैं जब वासना से परिपूरित वो स्थान होते हैं, जब वासना के अलावा कुछ नहीं होता है। उस स्थान पर जाकर आप लोग अपने बच्चे को जन्म देने की कार्यवाही करते हैं। तो वो क्या है, ये ठीक है? अगर वो बच्चे से आप चाहते कि धर्मात्मा बने, संस्कारवान बने, तो कहाँ जा रहे हैं आप, किस स्थान पे जा रहे हैं आप? आदि पुराण में तो लेख लिखा है कि शादी होने के पश्चात 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए, सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन होना चाहिए और पूज्य गुरुदेव और साधुओं के आहारदान होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ? अब कोई तीर्थंकर या कोई धर्मात्मा पुत्र जन्म लेगा? नहीं लेगा। अगर आप देखें जिनकी बात कर रहे थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी, उनका इतिहास उठा के देखें तो क्या था। उनकी माँ ने पूरे 2 बहनें और 3 भाई, पूरे महाव्रती मोक्ष मार्ग पर बढ़े, और 6 कुल बच्चे थे उनके। तो आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने कि 6 के 6 बच्चे इस प्रकार से धर्म मार्ग पर आगे, 5 के 5 बच्चे इस प्रकार से धर्म। तो बताते हैं, तो जब हमने सुना उस विषय में तो बड़ा ही ऐसा लगा कि साक्षात ये तो बहुत अच्छा कार्य किया। तो माँ जो थी वह प्रतिदिन भगवान के अभिषेक देखती थी, शांति धारा देखती थी, शांति धारा तो देखती ही थी, साथ साथ में पूजन करती थी, विधान करती थी। पूजन विधान के साथ क्या करती थी, प्रतिदिन इस भाव से गंधोदक लगाती थी कि ये बच्चा, इसको मैं गंधोदक लगा रही हूँ। उसको जो चंदन लगाती थी उसमें पीछे क्या भाव छुपा रहता था कि चंदन मैं तो लगा रही हूँ, साथ में मेरा जो गर्भ में शिशु है उसको चंदन लगा रही हूँ। ये भाव प्रतिदिन संबोधन करती थी, हे जीव तो आ रहा है, यहाँ आ तो रहा है, लेकिन अच्छे परिणामों से आना, मोक्ष मार्ग पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना। ऐसे परिणामों से माँ ने उन बच्चों को पाला था। आज वो मोक्ष मार्ग में और आज धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं। आप तो दिन रात टीवी में, मोबाइल पर और गानों में, अन्य कार्यों में, और चाहते हैं कि हमारी संतान संस्कारवान बने। बन सकती है संस्कारवान? अगर आप चाहते हैं कि हमारी संतान भी संस्कारवान बने तो हम इस प्रकार के कार्य करें जिससे उस बच्चे पर एक अच्छे संस्कार पड़े, एक अच्छा भविष्य बने। उसके लिए 6 महीने पहले से जो देवियां आती हैं, इस प्रकार का माहौल आप भी अपने यहाँ बनाएं कि हम भी प्रतिदिन स्वाध्याय करें, अभिषेक शांति धारा देखें, गंधोदक लगाएं, पूजन करें, विधान करें, गुरुओं को आहार दें, तीर्थ स्थानों की वंदना करें। तब जाकर वो आने वाला जो पुत्र है वो आपकी और धर्म की, आपकी बातों को भी मानेगा और धार्मिक आप जैसे संस्कार देना चाहते हैं वैसे उसमें आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर आए थे, मेरा तो उस वक्त मौन था, बड़े महाराज जी के पास बैठा था मैं। बड़े महाराज जी से वो निवेदन कर रहे थे, बोले महाराज जी मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। दिल्ली का टॉप डॉक्टर था वो। उसने अपनी बात शेयर करी महाराज जी के साथ, वो मुझे आज भी याद है और प्रासंगिक है इसलिए वो बता रहा हूँ। उसने कहा महाराज जी आप साधु लोग हैं और आपको एक बात अपने प्रवचनों के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहिए। भले ये बात बताने योग्य नहीं है लेकिन ये जरूरी है बताना। बोले आज बहुत सारे बच्चे अपंग, कोई मानसिक रूप से, कोई विकलांग, अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं। बोले इसका और कोई कारण नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जब बच्चा गर्भ अवस्था में आता है उसके बाद माता पिता को ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए, लेकिन वो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेते हैं। उस ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेने के कारण उसका दुष्परिणाम उनके
पाप कर्म उन दोनों के कारण उस बच्चे पे पड़ता है। बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार का कार्य करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेते हैं और उससे उन बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। आप लोग अपने प्रवचनों के माध्यम से ये संदेश भेजें कि जिस दिन बच्चा गर्भ में आया उस दिन के बाद माता पिता दोनों ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करें, अन्यथा उसका दुष्परिणाम उनके बच्चों को भोगना पड़ेगा। और भोग रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज की जो नई जनरेशन आ रही है अनेक बीमारियों से ग्रसित है, उसमें गलती आपकी है। अब आप ध्यान रखें कि अगर हमारे गर्भ में बालक है उसी दिन साधुओं के समीप जाकर, प्रभु के पास जाकर हमें ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए। और नहीं ले रहे हैं तो उसका नतीजा आने वाली आपकी संतान भुगतेगी। किया आपने है लेकिन भोगेगी आपकी संतान। अब आप स्वयं समझे आपको क्या करना है। और एक बहुत अच्छी बात है कि लोक कल्याण की भावना निहित थी। किसके लिए निहित थी? तीर्थंकर प्रकृति के लिए। तो जिस बालक को आप जन्म दे रहे हैं, जिस बालक को आप संस्कारित कर रहे हैं, क्या वह बालक आप इस भाव से उसमें संस्कार दे रहे हैं कि ये बालक आने वाले कल में मुनिराज बने, आरिका बने, या ऐसा कोई कार्य करे जिससे हमारे पूरे परिवार, हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे देश का नाम रोशन हो? तो आचार्य भगवान इसलिए कहते हैं कि ये भावना के साथ जिस दिन से गर्भ में बालक आता है उस दिन से प्रतिदिन प्रत्येक माता को एक माला इस भाव से ही फेरनी चाहिए। आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि प्रत्येक माला इस भाव से ही फेरना चाहिए कि जो बालक आ रहा है वो इस कार्य में जो हम चाह रहे हैं उस प्रकार से हमारे बालक का जन्म हो तो निश्चित होगा। और अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बच्चा है उसका एबॉर्शन कराते हैं। अब ये जो भ्रूण हत्या बच्चों की हो रही है वो क्या हो रही है? तो आचार्य भगवंत एक बार जयधौला पढ़ा रहे थे। जयधौला पढ़ाते पढ़ाते एक प्रकरण आया। उस प्रकरण में आचार्य भगवंत से पूछा कि आचार्य श्री जी, ये जो श्वास में 8-10 बार जीव का मरण होता है ये क्यों होता है? सांस में, एक श्वास में 16 बार जन्म मरण, आखिर क्या कारण है? ऐसा कौन सा पाप उस जीव ने किया होगा कि एक श्वास में 16 बार जन्म और 16 बार मरण कर रहा है? वो इतने कम समय में 8-10 बार, 18 बार जन्म कर रहा है, 18 बार मरण कर रहा है, ऐसा क्यों? तो आचार्य श्री कहते हैं कि जिसने भी गर्भ अवस्था में बच्चे को भ्रूण हत्या करी होगी, मारा होगा, तो उसका पाप उसको भोगना पड़ता है। और इसी प्रकार से वो भोगता है कि एक जन्म में, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है। विचार करिए, जिस बालक को आपने गर्भ अवस्था में मार दिया वो हो सकता था कल का कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनता, लेकिन उसको आपने वहीं समाप्त कर दिया। ये भी बहुत गलत कार्य है। कल एक बहुत अच्छा परसों मतलब यहाँ की बोलियां हुई, बोलियां बहुत अच्छी हुई। और अच्छी ही नहीं, मतलब यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं प्रकट करी बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं तो 15-20 साल से देख रहा हूँ पंच कल्याणक बहुत जगह हुए, लेकिन यहाँ का पंच कल्याणक का वो जो परसों का माहौल था वो अलग ही था। किस प्रकार का माहौल था कि चाहे कोई सी भी बोली हो, चाहे माता पिता की हो, चाहे सौधर्मेंद्र की हो, चाहे राजा श्रेयांश की हो, चाहे विधि नायक की हो, सबने खुशी के आंसू यहाँ पर रोए। और इस प्रकार से कि जितने लोग दूसरे थे उनकी भी आंखें नम हो गई। इतना अच्छा यहाँ की भावना थी। तो एक छोटा सा उसके लिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि जैसे एक किसान होता है,
किसान के पास बीज है, उस बीज की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है उपयोग, दूसरी अवस्था होती है दुरुपयोग, और तीसरी अवस्था होती है सदुपयोग। उपयोग से मतलब वह भोजन करना, उसको पकाकर खाना, ये हो गया उपयोग। दुरुपयोग से तात्पर्य कि जो भोजन, जो अन्न था सड़ गया, गल गया, बर्बाद हो गया, फेंक गया, ये हो गया दुरुपयोग। अब सदुपयोग क्या हुआ, उसी बीज को उसने जमीन में बो दिया तो वो हो गया सदुपयोग। क्यों? क्योंकि वह जो बीज था वो 10 गुना, हजारों गुना आएगा, मतलब एक बीज से 10 गुना फल मिलेगा, ये हो गया सदुपयोग। ऐसे ही यहां हम सबके पास, आपके पास धन है, इस धन के भी 3 अवस्था है, उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। उपयोग से तात्पर्य जो धन था हमारी दैनिक जीवन में, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान में जो हमने खर्चा किया, वो हो गया हमारा उपयोग। अब दुरुपयोग क्या? तो दुरुपयोग ये कि हमने अपने पंच इंद्रिय के विषयों में और अपनी जो विषय कषाय में जो पैसा हमने लगाया, जो नहीं लगाना चाहिए वहां पैसा हमने लगाया, ये हो गया हमारा दुरुपयोग। सदुपयोग क्या? तो सदुपयोग सत्वास वासियों ने 2 दिन पहले अपने धन का किया। वो सदुपयोग खुले मन से और अच्छे भावों से किया, और वो जो सदुपयोग किया मतलब जो बीज उनने जो पैसा देकर बोया है उसका 10 नहीं हजारों गुना उनको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। छोटी सी समाज लेकिन बहुत अच्छा कार्य यहाँ की समाज ने किया, इतना बड़ा कार्य किया। वो वास्तविकता में आशीर्वाद के और गुरुदेव के आशीर्वाद के पात्र हैं, और अच्छे भाव और अच्छे परिणाम से कार्यक्रम करें। हो सकता है अंतिम दिन आए पर गुरुजी आ सकते हैं। संसार की बात चल रही है और मुक्ति की बात चल रही है, तो अंतिम एक उदाहरण देकर अपनी बात में समाप्त कर रहा हूं। अभी एक मैगजीन पेपर, एक उसमें पुस्तक में मैंने एक उदाहरण पढ़ा, अच्छा लगा, तो वो आपके सामने रख रहा हूं। एक तरफ से मुक्ति और एक तरफ से संसार, दोनों बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। तो आपने ताश तो खेली होगी, खेलते होंगे, सभी ने खेली होगी। उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 में 13 पत्ते होते हैं। उन 13 पत्तों से अपन पहले मुक्ति की बात करेंगे, फिर 13 पत्तों से अपन संसार की बात करेंगे। तो मुक्ति की बात करते हैं। सबसे पहला होता है इक्का। इक्का ही बोलते हैं ना उसको, त्रिप का इक्का बोलते हैं। तो जो इक्का है यानी अकेला, अकेला आया है अकेला जाएगा। जिसने अपनी आत्मा को अपना बना लिया और आत्मा के साथ प्रीत कर ली, मतलब समझ लेना उसका संसार बहुत निकट, उसका मुक्ति का द्वार बहुत निकट है। संसार उसका बहुत चला जाने वाला, जिसने अपनी आत्मा को सब कुछ मान लिया। अब आती है जिसने आत्मा को अपना माना है, मतलब दोबारा उसका जन्म होना ही नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा। अब आती है बारी तीसरे की। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? मुक्त कैसे होगा? तो जिसने रत्नत्रय को धारण कर लिया। काय को धारण किया? रत्नत्रय को धारण कर लिया, तो ये उसकी होगी रत्नत्रय को धारण किया, इसलिए उसकी होगी मुक्ति। तो आखिर मुक्ति तो हुई रत्नत्रय तो किससे? इसने चारों अनुयोगों को अपने अंदर समाया। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों को अपने अंदर आत्मसात किया, इसलिए वह मुक्ति का पात्र है। और क्या किया? क्या सिर्फ 4 अनुयोग नहीं, 4 अनुयोग के साथ उसने 5 महाव्रतों को धारण किया। 5 व्रत उसने पालन किए, और उन पालन करने के बाद 5 व्रत के साथ भी और कुछ, हाँ 6 आवश्यकों को समय समय पर समीचीन रूप से, जैसे आगम में कहा है उस प्रकार से उसने 6 आवश्यकों को पालन किया। 6 आवश्यकों को तो पालन किया, और क्या 7 तत्वों का चिंतन किया। जो 7 तत्व थे उन 7 तत्वों को आत्मसात किया, दिन रात उन 7 तत्वों में अपने मन को लगाया। तो फिर क्या हुआ?
सात तत्वों का चिंतन किया, 6 आवश्यकों का पालन किया, पंच महाव्रत को अंगीकार किया, 4 अनुयोगों को धारण किया, रत्नत्रय को धारण किया, हुआ क्या? उसका प्रतिफल ये हुआ कि अष्ट कर्मों को उसने समाप्त कर लिया। ये 8 कर्म समाप्त हो गए। अब क्या? अब बचा क्या? उसकी 9 देवताओं में गिनती हो गई। काय में गिनती हो गई? 9 देवताओं में उसकी गिनती हो गई। अब क्या बचा? वो 10 धर्मों का अंतरंग में और बहिरंग रूप से पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है। ये सब हो गया 10 धर्म। 10 धर्मों के साथ अब बारी आती है क्या? वो गुलाम। किसको गुलाम बनाया उसने? तब ये सब कुछ हुआ। तो उसने मन को गुलाम बनाया, तब जाकर वह प्राप्त कर पाया। ये गुलाम हो गया। और क्या? इन 5 इंद्रियों को बेगम बनाया, तब कहीं जाकर वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा। और क्या बन गया उसके बाद? बादशाह। क्या बन गया? बादशाह बन गया। तो ये तो मुक्ति की बात। अब हम चलते हैं संसार की ओर। तो सबसे पहले चलते हैं उल्टा। अभी तो चले थे हम इक्के से बादशाह की ओर, अब हम बादशाह से इक्के की ओर चलेंगे। उल्टी कहानी चलते हैं। तो क्या कहानी उल्टी? तो उल्टी कहानी ये है कि बादशाह बनने की सामर्थ्य थी, लेकिन बेगम को लेकर आया। बादशाह बनने की सामर्थ्य थी, लेकिन किसको ले आया? बेगम को लेकर आया। रत्नत्रय धारण नहीं कर पाया, इसलिए वो कहां फंस गया? बेगम में फंस गया। अब बेगम में फंस गया तो क्या हो गया? वो गुलाम हो गया। आपकी गुलाम की बात पूरी हो गई। अब संसार में है, गुलाम भी है, गृहस्थी भी है। तो 10 बजे काम पे गया। कहां गया? और 10 बजे काम पे गया और आया 9 बजे। अब 9 बजे आया, आने के बाद 8 पहर क्या कर रहा है? वो 8 पहर कर्म की लीला में लगा हुआ है, तू में लगा हुआ है, सब कुछ में लगा हुआ है। ये 8 कर्म बांध भी रहा है। वो 8 कर्म हो गए। अब क्या हुआ? 8 के बाद 7 फेरे किए थे। 7 फेरे किए थे, इसलिए सब भोग रहा है। 7 फेरे किए थे ना शादी के, तो ये 7 फेरे के चक्कर में फंस गया वो। अब और क्योंकि 7 फेरे तो किए थे, इन सब में वो जो करने योग्य कार्य थे 6 आवश्यक श्रावक के, वो भूल गया। अब ये 6 आवश्यक भी वो भूल गया। अब उलझते जा रहा है वो। अब आती है कि अब 6 आवश्यक भूल गया। तो अब 6 आवश्यक तो भूल गया। अब क्या हुआ? 6 आवश्यक के बाद में क्या हुआ? 5 पंचों की पंचायत में पड़ गया वो। कहां पड़ गया? पंचों की पंचायत में पड़ गया। और जो नहीं करने योग्य कार्य थे उन पंचों की पंचायत में करने लगा। अब पंचायत में फंस गया। अब पंचायत में फंसने के बाद 4 कसाय से सन्निहित हो गया। 4 कसाय में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में अपने आप को उसने फंसा लिया। जिसमें फंसाया तो 4 कसायों में उसने फंसा लिया। इसलिए इन 4 कसायों में फंसने के कारण 3 काल में भी वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, ना करेगा, ना कर पाएगा। इसलिए उसका जो दूसरी स्वर्ग भूमि थी, उस स्वर्ग भूमि से भी वह प्राप्त कर सकता है? नहीं कर पाएगा। अकेला आया था, मगजमारी मोल ली, अब अकेला संसार में फिर भटकेगा। इस प्रकार से यह पूरा आपको मैंने मुक्ति और संसार दोनों का मार्ग बताया। अब अपनी बात को यहीं विराम देते हुए पूज्य विराट सागर जी से मैं निवेदन करता हूँ। मुझे वैसे बोलना आता नहीं और ना मैं बोलता हूँ, लेकिन महाराज जी का निवेदन था बोलना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा था थोड़ा थोड़ा बोलना, तो बोल दिया। वैसे बोलना आता नहीं है, कुछ गलती की क्षमा करना। ओम ओम शांति। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिताः
जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, संगस्थ मुनि श्री दुर्लभ सागर जी संदान सागर जी महाराज की। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि हीरा न बोले मुख से अपना मोल। कितने सारे विषयों पे आपने चर्चा सुनी अभी, संसार की सारी बातें आ गई इसमें। थोड़े से समय में अपनी सारी बात कहने वाला क्या कहलाता है? विद्वान। क्या कहलाता है? विद्वान। सारी बात भी कह ली और फिर बाद में क्या बोला? गुरुजी ने कहा था थोड़ा थोड़ा बोलना, तो गुरु का बहुमान भी रख लिया। ग्रंथों में लिखा है द्विइंद्रिय वक्तारस्य, जो 1+1 2 इंद्रिय लेके जन्म लेता है वो भी बोलना सीख जाता है। करत करत अभ्यास रे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सर पर होत निशान। तो अभी पहली बार मौका लगा है, संघ से पहली बार निकले हैं गुरु के आदेश से। लगता नहीं अच्छी, धीरे धीरे करते 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 आने वाले समय में 1 घंटा भी शायद कम पड़ने वाला है। सीख जाएंगे, बढ़िया है, ऐसे ही सीखते हैं। आइए अपनी बात पे आते हैं। कल हम लोगों ने शुरू की थी 16 कारण भावनाओं पर चर्चा। संपूर्ण पंचकल्याण का जो आधार होता है वो तीर्थंकर होते हैं। जब तक तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंध नहीं होगा तब तक पंचकल्याणों की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं तीर्थंकर के जीवन में घटने वाली घटनाएं, जिन्हें गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कहते हैं, इन्हें ही पंचकरण कहा जाता है। सारे पंचकरण की जो शुरुआत होती है वो तीर्थंकर नामकरण प्रकृति के बंध के बाद शुरू होती है। तो इन प्रकृति का बंध करने में हेतु क्या है? तो कहा 16 कारण भावना। कल हमने 2 भावनाओं पर चर्चा की थी। पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना, लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित सम्यक दर्शन ही दर्शन विशुद्धि है। दूसरी भावना विनय संपन्नता, रत्नत्रय एवं सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हार्दिक आदर के भाव। इन 2 भावनाओं पर चर्चा करने के बाद आज तीसरी भावना शील व्रत निर्तिचार। शील और व्रत ये 2 शब्द हमने कई बार सुने हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत हैं। ये संकल्प हैं। 5 पाप हमें संसार के समस्त पापों से बचा लेते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में हम इन क्रियाओं के माध्यम से पाप का अर्जन करते हैं। दूसरा आता है शील। क्रोध आदि जो विकार हैं उनको अपने नियंत्रण में करके अपने व्रतों की रक्षा करना शील कहलाता है। हम सभी अपने जीवन में कोई न कोई व्रत लिए होते हैं। कुछ के व्रत महा है तो कुछ के लघु हैं, पर सब किसी न किसी रूप से संकल्पित हैं। जिन्होंने जो व्रत लिए हैं उन व्रतों की रक्षा करना और उन व्रतों का पालना। व्रतों का पालन कब होगा? जब हम व्रतों की रक्षा के लिए तत्पर हों। हमने मान लो अहिंसा अणुव्रत लिया, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारे किसी भी क्रियाकलाप के माध्यम से हमारे द्वारा हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम सजग रहें। हमने व्रत लिया कि हम अनावश्यक झूठ नहीं बोलेंगे,
आपने अणु रूप में लिया, आप श्रावक हैं। मुनिराज का तो महाव्रत होता है कि मुनिराज कैसी परिस्थिति आए कभी जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, पर आप लोगों से क्या अणुव्रत है, आपका अणुव्रत, साधु का महाव्रत। महाव्रत मतलब बाउंड्री लाइन, अब आप नहीं कर सकते, पर श्रावक को थोड़ी छूट होती है। हम अनावश्यक झूठ नहीं बोलेंगे, जहां तक हमारा काम झूठ बोले बिना चल सकता है वहां तक हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक मर्यादा खींच दी गई, अणु हो गया। तो महा और अणु में ये अंतर है कि महा में एक मर्यादा कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, पूर्णतया निषेध, और अणु में कुछ छूट आपको दी गई। ये पांचों जो पाप हमारे माध्यम से होते हैं उनको पूर्णतया रोक देना महाव्रत, और कुछ कुछ ढील देके उनका पालन करना वो हो गया अणुव्रत। इन व्रतों की रक्षा करना शील व्रत कहलाता है। क्रोध आदि, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार विकारी भाव संसार में सभी को भटकाते हैं। इन चारों बीमारियों से सब लोग परेशान भी हैं। तो हम व्रतों की रक्षा कैसे करें? तो अपनी क्रोध, मान, माया, लोभ पर पूर्णतया नियंत्रण करके जो संकल्प हमने लिए हैं हम उस पर पूर्णतया नियंत्रण कर सकते हैं। जो व्रत हमने लिए, जो शील का हम पालन करते हैं, उन पर किसी भी प्रकार से कोई अतिचार या दोष ना लगे, उसका नाम है शील व्रत निर्तिचार। क्या ये चीज भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में हेतु है? विचार आता है। हम नियम लेते हैं, कहते हैं महाराज नियम दिया, थोड़ी गली निकाल दो इसमें से। क्या कहते हैं? गली निकाल दो, रात्रि भोजन का त्याग पर बाहर की छूट, कहते हैं ना आप लोग। तो रात्रि भोजन त्याग, घर में नहीं खाएंगे, घर के बाहर खाएंगे। तो जो एक बार त्याग ले चुका उसकी उत्कंठा कैसे हो सकती कि वो फिर से खाएगा? मतलब आपके अपने व्रतों के प्रति कोई निष्ठा है ही नहीं, आप उस व्रत से जुड़े ही नहीं है। घर में त्याग, बाहर की छूट। आप तो महाराज की बात रखने के लिए या कोरम पूरा करने के लिए व्रत ले रहे हैं। आपके घर में आपको कितने लोग जानते हैं? 10-15 लोग घर में होंगे, बहुत से बहुत हो गए, आजकल इतने होते ही नहीं घरों में। और समाज में कितने लोग जानते हैं आपको? जितने समाज में है। अगर आप छोटे से टाउन में रहते तो ये जैन साहब है। हमने क्या नियम लिया? घर में रात्रि भोजन त्याग और बाहर की छूट। तो दुनिया देख रही, जैन साहब को तो बताया गया है बचपन से कि जैन साहब रात्रि में भोजन ना करें। और हमारा नियम कौन सा है? घर का त्याग, बाहर की छूट। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। हो गया धर्म पूरा। लोग क्या सोचेंगे कि जिन धर्मी, जैन समाज का व्यक्ति, जैनी सेठ साहब रात में खाते हैं। अरे ये नियम ले लेते अगर कमजोरी है तो, कि महाराज बाहर का तो पूरा त्याग, घर में कोई मजबूरी है तो देख लेंगे, बाकी बाहर का त्याग है। तो तुम्हारे माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना हो जाती। लोग कहते जैनी कितने पक्के होते हैं कि रात्रि भोजन बाहर नहीं करते हैं। हम सब का दायित्व है, चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक हो, धर्म की प्रभावना करना और जिन शासन के द्वारा जो नियम या सूत्र हमें बताए गए उनका अनुपालन करना। धर्म की प्रभावना की जिम्मेदारी साधु मात्र की नहीं होती, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। श्रावक और साधु धर्म के रथ के दो पहिए हैं। ये दोनों बैलेंस बना के चलेंगे तो मुक्ति का रथ आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई एक पहिया कमजोर पड़ गया या टूट गया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रथ चलेगा? रथ वहीं खड़ा हो जाएगा जिन शासन थम जाएगा। तो दोनों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि दोनों अपने पूरे शक्ति के साथ धर्म के रथ को खींचें, तभी कहीं जाकर मुक्ति तक दोनों को रास्ता प्रशस्त होगा। साधु अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता है, महाव्रतों को अंगीकार करता है और 28 मूल की साधना करते हुए संपूर्ण जीवन उसकी साधना करता है। और श्रावक साधु के 28 मूल गुणों के पालन करने में पूरा सहयोग देता है। तो साधु यही तो चाहता है कि तुम्हारे सहयोग के साथ साथ तुम आगे बढ़ो। साधु को भावना भाता है ना। आजकल लोग आते हैं, महाराज आप नियम की बात मत करना, बाकी सब बात करना। तो सोने चांदी की दुकान पे जाओ, वो दुकानदार आपसे कपड़े की बात करे तो आप कैसा महसूस करेंगे कि कैसा दुकानदार है, सोने चांदी की दुकान लेके बड़ा कपड़े की बात करता है। तो भैया हमारी दुकान में हम त्याग की दुकान तो खोल के बैठे हैं,
तुमसे कौन सी बात करेंगे? त्याग की बात करेंगे ना। आते हुए त्याग की बात मत करना। नई पीढ़ी कहती है महाराजों के पास नहीं जाना। क्यों? वो त्याग की बात करते हैं। तो जिस दुकान पे जो माल बेचता है वही तो बेचेंगे। हमारी सेवा स्वीकार कर लो और हमें स्वीकार कर लो। हमारे जीवन को परिवर्तित मत करना। हम जैसे वहां बड़े मस्त हैं। क्या है? हम बड़े मस्त हैं महाराज, बड़े खुश हैं। आप तो आशीर्वाद दो, खूब चले हमारी क्या दुकानदारी। हम शील का पालन भी करें, हम व्रतों का पालन भी नहीं करें, पर दुकानदारी हमारी चलती रहे और पुण्य का बंद भी हो जाए। ये तो वो वाली कहावत है, बिना जमीन पे चलने का एहसास होना। मुझे तैरना है पर एक शर्त है, मैं पानी में नहीं उतरूंगा। मुझे तैरना है पर पानी में नहीं उतरूंगा। अब बताओ ऐसे बावड़े क्या समझा? ये बावड़े बोलेंगे इसको। अब राजस्थानी लोग हैं ना, बावड़े कहते, बावड़ा सुने कौन है? तो बावड़ो है। तो तैरना भी और पानी में नहीं उतरूंगा, गलत बात। हम पुण्य का संचय करना चाहते हैं, पर व्रतों को अंगीकार करे बिना पुण्य का संचय कभी हो सकता है? असंभव है, कभी नहीं होगा। हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा कि हम व्रती बने, आगे बढ़े। वो जो व्रत को अंगीकार करता उनसे पूछो, जो अणुव्रती हैं, जो महाव्रती हैं, वो कितने खुश रहते हैं। आपने देखा होगा कि महाव्रती और अणुव्रती को तनाव बहुत कम रहता है। कोई शारीरिक अस्वस्थता बात दूसरी है, बाकी तनाव उसके जीवन में बहुत कम होता है। और आप लोग साधन संपन्न हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है 1000 लाख करोड़ वो भी क्रॉस कर चुकी है। आप मस्त हैं, चारों तरफ आपके सुख सुविधाएं हैं, फिर भी आपके चेहरे पर तनाव क्यों रहता है? बोलिए। साधु के पास तो न घर है, न जमीन जायदाद है, न कोई बैंक बैलेंस है, और तो तन पे कपड़े भी नहीं है। आपके पास तो सब कुछ है, एक इशारे पर 10 नौकर खड़े हो जाएंगे। फिर भी सेठ जी बड़े परेशान हैं, क्योंकि सेठ जी ने अपने जीवन की मर्यादाओं को कभी पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। उस संपत्ति, उस जायदाद को इकट्ठा किया जिसको मरते समय बिना छुए ही छोड़कर चला जाएगा। पूरा पुरुषार्थ उसमें लगा दिया, इकट्ठे पे इकट्ठा करते चले गए। और जब ज्यादा इकट्ठा हो गया तो सिवाय जीवन में भय के अलावा कोई उपस्थित नहीं होना है। जब जीएसटी नहीं लगा था तो लोगों ने खूब पैसा कमाया नंबर 2 के तरीके से। और जैसे जीएसटी कानून देश में लागू हुआ, लोगों की सांसें फूल गई। व्यापार तो वही होना है। आज तक मनमानी करते थे, बिना पेपर के सारा काम कर लिया करते थे। अब कमाने की मना नहीं है, खूब कमाई है, पर शासन कहता है पूरा पेपर पर दिखाना पड़ेगा। उसका नाम है जीएसटी। क्यों हाथ पे फूले? कि आज तक हमने अपने जीवन को संकल्पित किया ही था कि हम व्यापार शुद्ध नीति से करेंगे। हमारी व्यापार नीति अशुद्ध थी। कानून समाज की सहायता, ये देश के उत्थान के लिए बनते हैं, पर भारतीयों की ये मानसिकता है, जब जब देश में कानून बनता है भारतीय उचक के खड़े हो जाते हैं, इस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी प्रवृत्तियां ठीक नहीं है। हमने मनमानी से व्यापार किया है। देश में कानून बनता है, हमारा मनमानी का व्यापार रुक जाता है। हम चिल्ला रहे व्यापार जीएसटी बुरा है। कानून कोई बुरा नहीं होता। जब भी किसी कानून का निर्माण होता है वो राष्ट्र और व्यक्ति के विकास के लिए होता है। ऐसे ही जीवन में व्रत होता है। आज तक बचपन से लेकर आज तक की अवस्था तक आप लोग मनमानी करते आए। जब साधु की संगत में जाते हैं, महाराज कहते हैं अब जरा थोड़ी मर्यादा तो खींच लो। अरे महाराज, अभी कुछ दिन पहले हम 52 गजा चतुर्मास में थे। दोपहर को मैं स्वाध्याय कर रहा था, अकेले बैठा बैठा 80 साल की महिला लगभग आई, काला सूट पहने हुए, काले उसके पूरे बाल, उसके कमरे में प्रवेश किया। तो एक दिन जैसे नमोस्तु बोली, मैंने आशीर्वाद दिया। तो माता जी का हुलिया देख के मेरा पूछना, माता जी आपकी उम्र कितनी है? हालांकि महिलाओं से पूछना नहीं चाहिए, पर चूंकि माता, इसलिए मैंने हिम्मत कर ली पूछने की उनसे, आपकी उम्र कितनी है? तो महाराज बोले 80 साल। महाराज जी फिट लग रही थी 80 साल में वो। तो मैंने कहा माता जी ये बाप के जो बाल है पूरे काले हैं? थोड़ी सी शख्स पकाई। महाराज ने पूछ लिया, महाराज वो डाई करी है। और माता जी काले कलर का सूट पहनी हुई थी
मैं अपने काम में लगा, फिर मेरी जिज्ञासा आ जाएगी, मैंने कहा आपके पति आपके साथ में? बोला हाँ महाराज जी वो भी आए, मैं लेके आती हूँ उनको। तब अम्मा जी बाहर गए, अपने पति को ले आई। पति का हुलिया देखो तो उनसे 2 कदम आगे। 82 साल के उनके पति थे, बढ़िया लेवाइस की जींस पहने थे और टी शर्ट पहने हुए थे। बताओ, जिनके 80-82 साल में यह परिणाम है, जिनके जीवन में कोई संकल्प है, ना व्रत है, ना कोई मर्यादा है, वो नई पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे? ये भारतीय संस्कृति है। हम भारत में रहते हैं, हम विदेश में नहीं रहते। हमारी एक संस्कृति है, भारत की पहचान इसकी संस्कृति के कारण है। कौन कहीं जाते हैं, आप कौन है? हम भारतीय हैं, क्योंकि हमने कुल में, अच्छे परिवार में, अच्छी समाज में जन्म लिया, हम रहते हैं। हम विदेश की तरफ देख के भारत में रहना चाहते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे कल्चर अलग हैं। पुराने अतीत में जाओगे तो 50 साल का आदमी कभी जींस नहीं पहनता था, वो धोती पहनता था, वो कुर्ता पहनता था। अब तो ढूंढे नहीं मिलते बूढ़े आदमी कि कोई धोती पहना आदमी मिल जाए। पहले जब उम्र बढ़ती थी तो बाल सफेद तो सर पे क्या पहनते थे? पगड़ी या टोपी। अब तो काली टोपी कहीं नजर आती ही नहीं है। ये सारी बातें इस बात का प्रतीक है कि समाज में पैसा बढ़ा, समृद्धि बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, पर हमने अपनी मर्यादाओं को हमेशा खोता रहा है। हमने खो दिया जो हमारी मर्यादाएं थी। हम किसकी तरफ देखते हैं? हम विदेशों की तरफ देखते हैं, वहां की संस्कृति की तरफ देखते हैं, और विदेशी भारतीय की तरफ देखते हैं कि भारत का नाम उसकी संस्कृति के कारण पड़ा है। पर हम निर्बुद्धि लोग हैं, हमारी बुद्धि अल्प है, हम नकलची लोग हैं, बंदर की तरह। किसको देखते हैं? दूसरे को देखते हैं। कितना गलत कार्य करते हैं। जिस धरा पे हम में जन्म लिया, उस धरा ने कितने कितने तीर्थंकरों और मनुष्यों को जन्म दिया, जिन्होंने धर्म की रचना की और हमें रास्ता दिखाया। पर हम लोग 4 किताब पढ़ के अपने धर्म को छोटा मानकर पराये की तरफ देखना सीख गए। इसीलिए हमारी संस्कृति विकृति में बदलती चली जा रही है। ये गलत हो रहा है समाज में। अपने समाज में जैन कुल में जन्मे हैं, अगर किसी से पूछा जाए कि बताइए जैन धर्म के सिद्धांत क्या है, तो बगले झांकते मिलेंगे, पता ही नहीं सिद्धांत क्या है। जैन कुल में जन्मे बूढ़े हो चले, पर यह पता नहीं कि जैन का सिद्धांत क्या है हमारे। हम भूल जाते हैं। जिस कुल में हम जन्मे हैं, हमें उसके प्रिंसिपल तो पता हो, उसके सिद्धांत तो पता हो कि हम क्या हैं, हमें क्या बनना है। जब हमें क्या है और क्या हमें बनना है, जब यही होश हमारे जीवन में नहीं है, तो हम कहां पहुंचेंगे। जिस कुल में जन्मे हैं उसकी किताब उठाकर तो पढ़ो, किस कुल के सिद्धांत क्या है। मैं जिन धर्मी हूं, तीर्थंकरों का आराधक हूं, अरंतों का भक्त हूं, साधुओं की सेवा करता हूं, आखिर मेरा अपनी आत्मा के प्रति कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है। कहीं पढ़ा है किताब उठाकर? सुन लिया, समझ में आया तो ठीक, और माहौल ठीक लगा तो अपनाया, बाकी छोड़ दिया नहीं। संसार की पूरी जिम्मेदारी होने के पश्चात हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैंने अपनी गृहस्थिक जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब मेरा कर्तव्य क्या है अपनी आत्मा के प्रति। ये चोला तो एक उम्र घटने के बाद यही छूट जाएगा, वो आत्मा प्रयाण कर जाएगी। उस आत्मा से जो कर्म बंधे हैं, उन कर्मों का मुझे क्षय करके अपनी आत्मा को सिद्धालय में विराजमान करना है, तो अपनी मर्यादा को तो खींचना ही होगा। गृहस्थिक जिम्मेदारी पूरी होने के बाद ये प्रयास करना चाहिए कि अपने असंयमी जीवन को मैं संयम में परिवर्तित कर दूं। अपने जीवन में जो मैंने अव्रती जीवन जिया है, उसको व्रत में परिवर्तित कर दूं। इतना होश रहे कि मैं जिम्मेदारी मुक्त हो चुका हूं, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, और बुढ़ापे के लिए मेरे पास जितनी संपत्ति मुझे चाहिए उतना मेरे पास धन है, तो मैं क्यों किसी का आश्रित रहूं। अब समय आ गया है, किसी आत्मा ने मेरा इतना साथ दिया, इस शरीर ने जो मेरा इतना साथ दिया, कब तक? जब मैं अमर्यादित था। अब समय आ गया कि अपने शरीर और आत्मा की रक्षा के लिए मर्यादा की एक लाइन खींच लूं। उसका नाम होता है अणुव्रत या प्रतिमा। जो लोग, जो आत्माएं अपनी आत्मा को उत्थान करना चाहती है, वो ये नहीं देखती कि मेरी उम्र क्या है। आज हम तीनों मुनिराज हैं, हम जैसे अनेकों मुनिराज हैं, उन्हें ये नहीं देखा कि हमारी उम्र क्या है। जब आत्मा की ललक जागी कि इस शरीर को तो आज नहीं कल खत्म होना है, ये शरीर नाशवान है, छूट जाएगा या छीन लिया जाएगा। उम्र छीन लेती है शरीर को। जैसे आयु कर्म पूरा होता है, उम्र बीतती है, शरीर विलीन हो जाता है।
और आत्मा बच जाती कर्मों के साथ। जिनकी आत्मा सजग होती है कि अनादिकाल से पर्याय धारण करते चले आ रहे हैं, अब बहुत हो चुका है, अब नहीं रुकना है संसार में, वो लोग, वो आत्माएं पुरुषार्थ करती है, उनके पुरुषार्थ को अरहंत भी ऊपर से देखते हैं। उसी की व्यवस्था होती है कि 5 परमेष्ठी हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। उन्होंने रास्ता दिखाया कि मत सोचना थी उम्र क्या है, अपना पुरुषार्थ जागृत तक, उम्र तो कुछ भी हो सकती है, आत्मा आत्मा होती है। आत्मा कल्याण तो इंसान किसी पर्याय में कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है। बस जाग जा, मत देख कि गृहस्थी बसानी है। 24 तीर्थंकरों में 5 कौन हुए? पंच बाल यति, 5 तीर्थंकर हुए, पर 19 ने गृहस्थी बसाई, 5 ने नहीं बसाई, विशेष पुरुषार्थ किया। और आज गुरु महाराज का पूरा संग बाल ब्रह्मचारी संग है। पंचम काल की अद्भुत एक संपत्ति है कि आज के कलिकाल में ऐसा होता है। जितने भी मुनिराज, जितनी आरिका माताएं जी है, क्या ये पहले गुरुजी को मिले? पहले इनके जब आत्मा में पुरुषार्थ जागा, इनके मन के भाव बने कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तब गुरु महाराज को अपना निमित्त बनाकर वो सारी आत्मा उनके चरणों में पहुंची और अपना निवेदन किया, हे प्रभु, जैसे आपने अपना निर्माण किया, इस संसार के दलदल कीचड़ से निकलकर आप मोक्ष के मार्ग पर लग गए, मेरा भी भला कीजिए। कैसे कहते हैं? मेरा भी भला कीजिए। आप जीवन भर संपत्ति कमाते हैं, जब संपत्ति बहुत सारी इकट्ठी होती है, पुत्र बड़ा होता है, तो पैसा कहता है पिताजी अब आपका बुढ़ापा आएगा, संपत्ति मैं संभालूंगा। न पिता छोड़ पाता है, न बेटा ग्रहण कर पाता है। जब बेटा समझ आता तब आपसे छीन लेता है। वो कई बेटे तो इतने होशियार हो चुके हैं, जीते जी बाप को प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में भी लेकर चले जाते हैं। पर वो तुम्हारे संसार का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग उससे विपरीत होता है। जब आत्मा अपने, कोई भी पवित्र आत्मा अपने आत्मा कल्याण करना चाहती है तो किसके चरणों में पहुंचती है? उसके चरणों में पहुंचती है जिसने आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ शुरू कर दिया है, जो मोक्ष मार्ग में लग चुके हैं। उनके चरणों में जाकर निवेदन करती है कि हे प्रभु, जिस तरह आप अपनी आत्मा कल्याण में लगे हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। ये घटना क्यों घटी? कि उन्होंने अपनी आत्मा के परिणामों को संसार की वास्तविकता को देखकर जगा लिया और मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए आतुर हो गए। मेरा एक मानना है कि प्रकृति एक मौका सबको देती है ना। जितने लोग बैठे हैं, गृहस्थ भी बैठे हैं, कुछ ने गृहस्थी नहीं बचाई है, कोई वृद्ध हो चुके हैं, सबके जीवन में कभी ऐसा मौका तो आया होगा कि एक बार तो कहा कहां संसार के झंझट में फंसे हुए हैं। कभी तो ऐसा मौका आया होगा आपके जीवन में, ऐसा वैराग्य का क्षण कभी तो आया होगा आपके जन्म में। सबके मन में आया, हमारे मन में भी आया, बस एक अंतर आप और हम में है। जो भाव आपके मन में पैदा हुए कि कहां संसार के झंझट में फंसे हैं, आपने फिर अपने मन को दबा दिया, अरे ये तो संसार में होता है, हम भी उसे संसार से उठकर आए हैं, हमारे मन में कहां संसार में फंसे हैं। जैसे हमारे मन में वो परिणाम आए थे, हमने लाइन खींच दी एक, अब ये परिणाम दूसरी बार जागृत होने वाले नहीं है। मौका है, इन परिणामों को केश करा लो और चलो गुरु के चरणों में जाकर व्रतों को अंगीकार कर लो। आत्मा की साधना करने वाले पुरुषार्थी लोग कभी किसी की तरफ देखते नहीं है, मात्र अपनी आत्मा की तरफ देखते हैं कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। हमारे गुरु महाराज इतने बड़े संघ का संचालन करते हैं, पर अपने महाव्रतों में हमेशा अडिग रहते हैं। उनकी चर्या का समय कभी इधर से उधर नहीं हो सकता। चाहे कोई आए, कितना बड़ा व्यक्ति आ जाए, उनके शिष्य बैठे रहें, वो कभी किसी की तरफ नहीं देखते, अपने आवश्यक की तरफ देखते हैं कि ये मेरा आवश्यक है। जो आत्मा अपने आत्मा के कल्याण के लिए इतना पुरुषार्थ करती है, वही आत्मा कालांतर में जाकर एक महान विभूति, जिसकी अर्चना करने हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकती है। आज के समय में न केवली है न शुद्ध केवली है, दोनों उपस्थित नहीं है। और हम कौन सी बात करें? तीर्थंकर प्रकृति के बंद की बात करें, 16 कारण भावना की बात कर रहे हैं। 16 कारण भावना में जो 16 कारण भावनाएं दी हुई है, वो यही सिखाती है कि आप मानो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इन भावनाओं के बहाने से अच्छे इंसान तो आप बन ही सकते हैं। क्या हम इतना पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते पंचम काल में कि अच्छी भावनाएं भालें?
इतना तो हम कर सकते हैं, अच्छे हमारे विचार हो, अच्छी हमारी वाणी हो, अच्छा हमारा क्रियाकलाप हो, हम इतना जीवन में कर गए, अच्छे इंसान बन गए, तो जब हम दुनिया से विदा होंगे तो दो लोग दुनिया कहेंगे अच्छा इंसान दुनिया से विदा हो गया। नहीं तो क्या होगा, एक सेठ जी का कुत्ता मरण को प्राप्त हो गया। जब सेठ जी का कुत्ता मरा, किसका कुत्ता था? सेठ जी का। वो सेठ जी तो सेठ जी होते हैं। कुत्ता मरा, पूरा गांव आया कुत्ते की अंत्येष्टि में। कुत्ते का उठावना हुआ, संख्या डबल हो गई। कुत्ते का तेरे हुई, संख्या उससे डबल हो गई। भीड़ अपार थी। कुछ दिन बीता, वो सेठ जी मर गए। कुछ दिन बीते, सेठ जी मर गए। मालूम पड़ा सेठ जी को 4 आदमी किराए के उठाकर ले गए। यही तुम्हारी हालत है। जब तक तुम लोग अच्छे इंसान नहीं बनोगे, संपत्ति तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारे कुत्ते के तिये में पूरी दुनिया आएगी। और अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो तुम्हारे लिए भी 4 आदमी भाड़े के लाना पड़ेंगे। संपत्ति की मोह को देखकर दुनिया दौड़ी चली आती है, पर वास्तव में अच्छे इंसान बनोगे तो किसी भाड़े के आदमी को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाधि मरण जब होता है तो लोग देखने पहुंचते हैं, अरे इनका समाधि मरण हो, दर्शन तो कर लें। और जब कोई भोगी व्यक्ति मरता हॉस्पिटल में आहें भरते हुए, तो कोई देखने जाता है उसको? वार्ड बॉय कहता बदबू खाली करा इस वार्ड से। तो ये होता व्रतों का प्रभाव। जो अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करता, समाधि मरण करता, लोग दर्शन करने जाते हैं। इस पर पुण्यात्मा के दर्शन कर लो, बाद में मिलेगा नहीं दर्शन इसका। किसकी महिमा है? उन व्रतों की महिमा जो उसने अंगीकार की है। वो भोग के द्वारा मरने वाला व्यक्ति आहें भरते अकेला हॉस्पिटल में मर जाता है। परिवार वाले भी कहते हैं जल्दी मरे, हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा लग रहा है। क्या कहते हैं? हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जल्दी मरे। भले ऊपर से नहीं बोल पाते, पर अंदर से क्या कहते हैं? जल्दी मरे। वो वही किसी का समाधि मरण हो रहा हो तो आपकी भावनाएं कैसी होती है? अरे इनने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी इनकी आत्मा जागृत है, कितनी चेतन अवस्था है, गुरु का संबोधन मिलता है। और आपके भाव क्या होते हैं? हे प्रभु, जब हमारा अंतिम समय आए तो हम भी समाधि मरण करें। किसके कारण हुआ? उस व्रती को देखकर आपके मन में व्रत के भाव जागृत हो गए कि मुझे भी ऐसा करना है। तो सम्यक दर्श 16 कारण की तीसरी भावना शीलव्रत अनत नतिचार, ये हमें सिखाती है कि अपने पुरुषार्थ को जगाएं, और इतना जगाएं कि उम्र की कोई भी अवस्था हो, हमारा मन जागृत हो जाए, आत्मा की तरफ लौट जाए, और पुरुषार्थ करें कि संसार में जो समय बीता सो हमारी गलती थी, अब समय नहीं बीतना चाहिए। हम अपनी आत्मा को जगाएं और लौट जाएं किसकी तरफ? अपनी आत्मा की तरफ। अपनी आत्मा को संकल्पित कर लें, व्रतों से बांध लें, ताकि कर्मों का क्षय करके हमारी आत्मा जो अनंत पर्याय से भटकती हमारे साथ बंधी है, उसको मुक्त करके हम सिद्धालय में विराजमान कर सके। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु ऋषि विद्यासागर जी महामुनिराज की। मंगल पाठ, मंगल भावना का पाठ करें। सबके पास कार्ड है? मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। अब बोलो भाई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। रिपीट आप बोलना। हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में,
शोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जावे, आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल, धर्म हो मंगल, धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होय। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होय। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। इस धरती के
हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो बार नमो। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।